अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? डिक्शनरी को हमने डिस्कस किया था, सही है। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि क्या क्या डिस्कस किया था। और कुछ चीज़ें बाकी हैं और कुछ क्वेश्चंस देखने हैं हमने। तो हमने स्टार्ट किया था भाई कि किस तरीके से हमने डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? डेटा को एक्सेस किस तरह करना है, ठीक है। तो ज़रा कोई बताए कि क्या सिंटेक्स होता है डेटा एक्सेस करने का। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि भाई डिलीट किस तरह से करना है, किसी भी आइटम को डिलीट किस तरह करना है। तो हमने तकरीबन 4 तरीके देखे थे। एक डेल था, एक पॉप था, एक पॉप आइटम था, एक क्लियर था। डेल क्या, हाँ पॉप आइटम हो गया डिस्कस। तो डेल क्या करता है कि भाई आपको वो की के बिहाफ पे डेटा को रिमूव करने देता है, लेकिन एक उसकी लिमिटेशन है कि हम डेटा को, जो डिलीटेड डेटा उसको कहीं पे भी सेव नहीं कर सकते, सही। तो डेल आपको समझ आ गया होगा। तकरीबन वो सेम ही तरीके से काम करता है जिस तरह वो लिस्ट पे काम करता था, बस वहाँ पे इंडेक्स पास करना पड़ता है, यहाँ पे जस्ट हमें की देनी होती है, सही। उसके अलावा हमने पॉप देखा था। हाँ भाई ज़रा कोई बताए कि पॉप किस तरह काम करता है। देखते हो, हाँ सॉरी, हाँ बस पॉप बताएं। वैल्यू देता है और डबल में देता है। पॉप क्या करता है? सिर्फ वैल्यू देता है हाँ और डबल में देता है। नहीं, हाँ हाँ बोले। इस तरह यूज करेंगे। पहले हम क्या नाम है वेरिएबल ने रखेंगे तो डॉट फिर पॉप, फिर उसमें जो हमें की पास करनी, जो डेटा हमें डिलीट करना है, फिर हम वो क्या नाम है पास कर देंगे। और अगर हमें कहीं सेव करना है तो फिर एक वैल्यू उसको वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सही है, लेकिन वेरिएबल में सेव क्या होगा? वेरिएबल में जो वैल्यू सिर्फ वैल्यू होगी, सही है। आप जो बोल रहे हो टपल में नहीं आता वो सिंपल आपके पास वैल्यू आती है। अब वैल्यू आपका स्ट्रिंग हो सकती है, वो आपकी क्या बोल सकते हैं, इंटीजर हो सकता है वो वैल्यू वाली जगह पे, या वो फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, या कोई लिस्ट हो सकती है, या कोई डिक्शनरी हो सकती है, सही है। तो जो वैल्यू की डेटा टाइप होगी ना, वही आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी जो आपने पॉप की होगी, सही है। हाँ जो आप बोलते हैं पॉप आइटम की वजह से मिलता है वो, सही है। पॉप आइटम की वजह से मिलता है, लेकिन पॉप आइटम किस तरह डिलीट करता है, किस तरह पॉप करता है आइटम्स को? लास्ट से बिल्कुल लास्ट से करता है। तो की और वैल्यू दोनों आती है। हाँ वो टपल में आती है, सही है। तो पॉप आइटम के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। अगर हमने उसको यूज़ किया तो हमेशा लास्ट से ही वो एलिमेंट्स को की और वैल्यू को जाके रिमूव करेगा, सही है। और क्लियर देखा था, क्लियर क्या करता है? एम्प्टी कर देगा डिक्शनरी को और एम्प्टी डिक्शनरी छोड़ देगा, लेकिन सही है, एम्प्टी डिक्शनरी छोड़ देगा, ये याद रखना है, सही है। खैर उसके अलावा हमने आइट्रेशन देखी थी। ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स थे, सिंपल से थे, ये की के भी हाथ पे काम करते हैं, ठीक है। और आइट्रेशन हमने देखी थी। आइट्रेशन में क्या होता है भाई, 2 तरीके से हमने आइट्रेशन देखी थी। पहला क्या था कि हम सिंपल फॉर लूप चलाएंगे उस डिक्शनरी पर, तो हमें क्या मिलना स्टार्ट होती है भाई? की मिलती है। क्या मिलती है? की मिलती है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसी का नाम दें जो आपको चीज़ मिल रही है, इसलिए हमने की बोल दिया इसको, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अब मुझे क्या करना था, की तो मुझे मिलना स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। अब जैसे देखें हमारे पास जो डिक्शनरी है काफ़ी ऊपर बनी हुई, वो शायद, खैर हम नीचे से देख लेते हैं। यहाँ देख लें, इस तरह से समझे। आपकी ये क्या है भाई? ये की है, कॉलन से पहले है ना, तो क्या लिखी हुई है ये की है, और कॉलन के बाद क्या होती है? वैल्यू। कॉमा आने का मतलब क्या है कि एक न्यू की वैल्यू हमें मिल रही है, सही है। तो एक और की है और ये उसकी वैल्यू है, सही। तो अगर मैं सॉरी, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? की के अंदर std1 student1 student2 एंड सो ऑन करके कीज मिल रही होंगी। तो मैंने उसको इस तरह से लिखा, मतलब क्या हुआ, मैंने पास की डिक्शनरी लिखी मैंने, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने उसी की को जो मुझे बारी बारी मिल रही थी, मैंने बोला कि भाई उस डिक्शनरी से जाओ, उस डिक्शनरी में जाओ और इस की वैल्यू लेकर आओ, सही है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमें की भी मिलने लगी और उसकी वैल्यू भी मिलने लगी, ठीक है। समझ रहे बात को? अच्छा उसके अलावा मैंने कहा था कि भाई अगर आप लोग उस तरह सिंटेक्स यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप फिर आइटम्स का यूज़ कर लें। आइटम्स एक मेथड होता है हमारे पास जो क्या करता है, हमें की और वैल्यू दोनों ही लाकर देता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 आइटरेटर्स लिखे थे, ए और बी। के भी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, कोई भी लिख दे, लेकिन होने 2 चाहिए, सही है। ताकि पहले वाले आइटम से, पहले वाली पोजीशन से वो वैल्यू निकल के किस में आए? ए में आए, और दूसरी वाली जो डबल आपके पास होगा ना, इमेजिन कर पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। मैंने ऊपर आपको समझाया था
वो टपल क्या होगा, टपल में से दूसरी वैल्यू निकलेगी और वो किस में आके सेव हो जाएगी, बी में सेव हो जाएगी एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया भाई, की को बोल दिया ए और वैल्यू को क्या बोल दिया बी, मतलब मेरी जो वैल्यू बी में स्टोर हुई है। तो इस तरह हमने करके वही सेम फंक्शनैलिटी अचीव की थी। अच्छा मेथड्स देखे थे, कीज वैल्यूज आइटम्स, ठीक है आपको बताओगे क्या है। फिर हमने कुछ फंक्शंस देखे थे किस तरह काम करते हैं ये फंक्शंस। अपडेट मेथड देखा था कि भाई अपडेट मेथड किस तरह काम करता है। लेट्स से कि भाई आपके पास कोई बड़ी डिक्शनरी है, ठीक है, कोई आपके पास एक बड़ी डिक्शनरी है और आपने उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को चेंज करना है, सही है। कोई बड़ी डिक्शनरी है, लेट्स से उसके अंदर 100 आइटम्स मौजूद है, 100 की और वैल्यूज़ मौजूद है, सही है। आपने लेट्स से उसमें से 10-20 को अपडेट करना है या उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है, सही है। तो एक तो हमने ऊपर सिंटेक्स पढ़ा था सिंपल वाला कि भाई वेरिएबल का नेम स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर की लिखेंगे, इक्वल्स टू करके क्या लिख देंगे वैल्यू। ये एडिशन का भी सिंटेक्स था, ये एडिट का भी सिंटेक्स था, सही है। लेकिन अगर मुझे बहुत सारी वैल्यूज़ को एडिट करना हो, चेंज करना हो डिक्शनरी के अंदर, तो फिर वो वाला सिंटेक्स यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी, हम अपडेट मेथड यूज़ कर लें। क्या करेंगे हमने जो भी डेटा चेंज करवाना है ना, हम जस्ट क्या करेंगे उसको एज अ वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब वो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है और कोई मतलब कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, सही है। तो क्या होगा, वो जाएगा हमारा कंपाइलर जाएगा और D2 डिक्शनरी के अंदर अगर उसको फी की मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, हमारी इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। समझ रहे बात को, हमने देखा था ये। तो ये 1000 यहाँ पे लिखी हुई थी फ़ी, मैंने उसको 1200 कहा, मैंने कहा 1200 से मेरी वैल्यू अपडेट कर दो। तो उसने क्या कहा, फिर फ़ी को क्या कर दिया था 1200 कर दिया था। हाइट कितनी थी भाई 4.5 थी और यहाँ पे क्या हो गई थी उसकी हाइट 4.9 हो गई थी। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमने देखा था भाई, अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना अपडेट मेथड के अंदर एक और डिक्शनरी पास कर दें जिसमें आप सारी की और वैल्यूज़ को बता दें कि भाई ये की और वैल्यूज़ है, इसको जाके क्या करो, मेरी जो ऊपर वाली डिक्शनरी है उस पर जाके अपडेट करवा दो, सही है। खैर, तो हमने ये कुछ डिस्कस किया था। आज जो है हमने कुछ फर्दर मेथड्स हैं, आई थिंक 3 या 4 मेथड्स बाकी हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हमारी डिक्शनरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम इससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सही है। तो पहला मेथड हमारे पास है गेट मेथड होता है और मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। पहले हमको डिक्शनरी ले लेते हैं। सही है भाई, तो मैंने एक सिंपल सी डिक्शनरी बना ली है ये, सही। एक लाइन में हम लिख सकते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था, सही है। तो समझ आना चाहिए आपको सिंटेक्स वाला। अब लेट्स से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब एक मेथड होता है गेट आपका, सही। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब होता क्या है, लेट्स से मैंने डिक्शनरी लिखा, ठीक है, और डिक्शनरी 1 मैंने इसको पास की ऐसी की पास कर रहा हूँ जो मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं इसमें ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर ब्रैकेट में मैं ऐसी की पास कर रहा हूँ जो मेरी डिक्शनरी के अंदर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। लेट्स मैंने लिख दिया वेट, ठीक है, वेट हमारे पास मौजूद नहीं है, या कोई भी आप कोई भी की यहाँ पे पास कर दें, सही है। तो ज़रा आप लोग बता सकते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह आने वाला है। हाँ भाई, कुछ एरर तो आएगा, ऐसी है ना, एरर आएगा ना, क्योंकि उसको की मिलेगी नहीं। वेट करके हमारे पास इस डिक्शनरी में कोई की मौजूद ही नहीं है। हाइट तो है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कॉलन से पहले वाली वैल्यूज पे फोकस करें, कॉलन से पहले कहीं भी हमने वेट का जिक्र नहीं किया हुआ, तो सिरे से की मौजूद ही नहीं है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो ज़रा देखिएगा एरर दे देगा और क्या बोल रहा है भाई, की एरर वेट, उसको मतलब की जो है वेट वाली की उसको नहीं मिल रही हमारी डिक्शनरी के अंदर। समझ रहे हैं बात को। तो होता क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना,
तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्या करें, एरर से बचें, जितना ज़्यादा एरर से बच सकते हैं एरर से बचें। और इसी वजह से ना पाइथन के अंदर एक प्रॉपर टॉपिक भी है एरर हैंडलिंग के नाम से, सही, एरर हैंडलिंग के नाम से एक प्रॉपर टॉपिक भी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इतना भयानक एरर देखने के बजाय ना एक सिंपल सा मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं। सही, हम पढ़ेंगे इतना जो ख़तरनाक सा मैसेज आ रहा है, अभी आप लोगों को तो ये समझ आ रहा है, सही है, लेकिन इमेजिन करें कि ऐसे बंदे को आपने ये एरर दिखा दिया जो नॉन प्रोग्रामर है, ठीक है, जिसका प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही है, नॉन IT बैकग्राउंड का बंदा है। तो अगर आप उसको ये चीज़ दिखाएंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा भाई ये क्या चीज़ है, ये तो ख़तरनाक सा एरर है। हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सा एक मैसेज दिखा दो भाई कि आपके पास ये की एग्जिस्ट नहीं करती, सही है। तो ये जो एरर है ये प्रोग्रामर्स के लिए होता है ताकि वो क्या मसले को समझ सके, एरर को समझ सके। लेकिन जब हमने नॉन प्रोग्रामर्स को यही मैसेज दिखाना होगा तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाते हैं। अपना मैसेज हाँ, तो इसी चीज़ के लिए एक टॉपिक भी हमारे पास पाइथन के अंदर एरर हैंडलिंग कहलाता है। एरर हैंडलिंग भी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी उसको कहा जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो अब होता क्या है कि डिक्शनरी के अंदर एक मेथड होता है जिसको अभी हमने गेट कहा है, सही। तो क्या करना होता है, चूँकि मेथड है भाई, क्या है वो मेथड है, तो किस तरह यूज़ करूँगा मैं, वेरिएबल का नेम जो कि डिक्शनरी है, डिक्शनरी1 डॉट गेट यूज़ करूँगा, ठीक है, डॉट गेट लिखा, ब्रैकेट्स बनाए। अब जैसे मैंने ब्रैकेट्स बनाए, क्या बोल रहा है भाई, की पास कर दो, और लेट से मैं यहाँ पे वही वाली की लिखता हूँ, वेट वाली, सही है, जो कि अभी ऊपर मौजूद नहीं है, सही है। तो ज़रा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ज़रा देखिएगा आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया। एक काम करते हैं, इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखता हूँ मैं, सही है। तो ज़रा देखें क्या दिखा रहा है, नन, मतलब उसको कुछ भी हमारी वेट वाली की जो है उस डिक्शनरी के अंदर नहीं मिल रही। मेरी बात समझ रहे? तो अभी भी ये जो मैसेज है वो इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन एक हमें सोल्यूशन मिल गया कि भाई इतना ख़तरनाक मैसेज जो मिल रहा है ना, एटलीस्ट प्रोग्रामर के लिए तो सही है, लेकिन नॉन प्रोग्रामर्स के लिए ये मैसेज इतना सूटेबल नहीं है। तो क्या हुआ, उस लिहाज से ये नन थोड़ा बेटर है, सही है। लेकिन एक और चीज़, जी 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 जी, अपेंड करने पे ना इस वजह से आता है, असल में अभी हमने फंक्शंस पढ़े नहीं है, फंक्शंस हो सकता है कि आज ही स्टार्ट कर लें, कोशिश करते हैं। तो उसमें ना दो चीज़ें होती हैं, एक रिटर्न होता है, एक प्रिंट फंक्शन होता है। प्रिंट फंक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा कि अगर हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लिया ना, फंक्शन अपने बनाते हुए, अपने फंक्शन बनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जिस तरह आपने पढ़ा है ना, टाइप फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, लेंथ पढ़ा है, सम पढ़ा है, मिनिमम पढ़ा है, मैक्स पढ़ा है, ये सारे हमने फंक्शंस पढ़े ना, तो हम क्या करेंगे, अपने खुद के फंक्शंस ही बनाएंगे। पॉसिबली आज ही क्लास में स्टार्ट करेंगे, वरना तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बनाएंगे। तो वहाँ पे आपको और इसको अच्छे से बताऊँगा कि असल में जो मसला आता है ना, वो डबल प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आता है। डबल प्रिंट फंक्शन अगर आप यूज़ कर लेना तो क्या होगा, आपको ये नन देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ मुझे मतलब माइंड में नहीं आ रही, अगर आपके पास वो एरर हो आप मुझे वो सेंड कर दिएगा। लेकिन स्पेसिफिकली नन आने की रीज़न ये होती है कि अगर आपने दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर ली ना, तो फिर वो आपको क्या देगा, आपको वो नन दे देगा। फंक्शन के टाइम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा खैर, अभी समझें कि भाई अभी उसने क्या दिया, कोई भी एरर नहीं दिया सच, सही है, और कुछ भी नहीं बताया। तो गेट के अंदर ना एक और तरीका होता है, मैंने लिखा भाई यहाँ पे वेट लिख दिया कि क्या करो, डिक्शनरी1 में जाओ और गेट करो। गेट मतलब निकालो, सही है, नॉर्मल इंग्लिश वाला सेंस है इसका। किसको निकालो, वेट को तलाश करो, और वेट जब तुम्हें मिल जाए तो उसकी क्या निकालो, वैल्यू निकालो। क्या निकाल के लाओ, वैल्यू निकाल के लाओ। लेकिन उसको तो वेट वाली की हमारी डिक्शनरी में मिली ही नहीं, सही है, तो उसने नन दिखा दिया। अब अगर आप चाह रहे हैं, समझिएगा बात को, आप अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपको अगर कोई की डिक्शनरी में ना मिले और आपको ये कस्टम मैसेज देना चाह रहे हैं, अपने पास से कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो गेट मेथड की मदद से अचीव कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें जस्ट आना होगा, कोमा लगाएंगे यहाँ पे, जो हमने की पास कही है ना, इसके बाद कोमा लगाएंगे और यहाँ पे अपना मैसेज लिख देंगे, लेट से सिंपल लिख दिया नॉट फाउंड, ठीक है। या और इसका तो लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं भाई की नॉट फाउंड, सही है भाई, ये समझ रहे। तो क्या हुआ, मैं चाह रहा हूँ भाई नन भी ना दिखे, अगर उसको की ना मिले ना तो नन भी ना दिखाए, वो क्या देते, सिंपल सा एक मैसेज देते भाई की नॉट फाउंड, सही है। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। अब देखें, उसने बता दिया कि उसको की नहीं मिल रही, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारे पास गेट मेथड ये फंक्शनैलिटी हमें देता है कि भाई अगर आपको कोई की निकालनी हो, सही है,
कोई की अगर आपने निकालनी की वैल्यू निकालनी हो तो आप जो है ना यूजुअली क्या यूज़ कर रहे होते हैं, गेट यूज़ कर रहे होते हैं रादर देन दिस मेथड। क्यों? क्योंकि अगर कोई यूज़र ने ऐसी की दे दी, अगर यूज़र ने कोई ऐसी की दे दी जो आपकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है, तो आपका कोड क्रैश हो जाएगा और बड़ा अजीब सा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये मैसेज प्रोग्रामर्स के लिए हेल्पफुल है ताकि वो समझ सकें भाई मसला क्या है, एरर क्या है। लेकिन जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो अल्टीमेटली कौन यूज़ कर रहे होते हैं? प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं या नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग यूज़ करते हैं? ठीक है, नॉर्मल बंदे यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर उनको ये एरर दिखेगा तो वो तो फिर इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है, तो इसीलिए हम इस तरह के एरर्स को हैंडल करते हैं। सही, तो डिक्शनरी में तो हमने देख लिया भाई हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इस एरर को, गेट मेथड का यूज़ करते हुए अपना मैसेज हम कस्टम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है? सही है, कोई मसला इसमें? अच्छा, ये तो हमने देख लिया एरर वाला पार्ट। लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई एक्चुअल की मैंने लिखी, मैं बोल देता हूँ भाई हाइट निकाल लो, हाइट में हमारे पास मौजूद है। सही है, तो अब क्या करेगा, वो उसकी हाइट ला कर दे देगा। जब उसको की मिल जाएगी तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू ले आएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? और अगर नहीं मिलेगी तो हमने अपना मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है कि भाई ये वाला मैसेज दिखा देना यूज़र को। सही है, तो इस तरह से काम करता है आपका गेट मेथड। सही है, तो क्लियर है ये चीज़? अगर आपसे कोई पूछ ले, लाइक अगर आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो इस तरह की बारीकियाँ पूछी जाती है कि भाई गेट मेथड बताओ कि गेट मेथड में और नॉर्मल जो हम की पास करके स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करके जो डेटा निकालते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर वो की नहीं मिलेगी तो वहाँ से वो क्रैश हो जाएगा, और हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है उसको क्रैश होने से बचाने के लिए या अपना कस्टम मैसेज प्रिंट करने के लिए, लेकिन वो फंक्शनलिटी आपको गेट मेथड में मिलती है। सही है, तो आपको ये रिस्पॉन्स देना होगा। ठीक है, और आपको हो सकता है ये MCQs में ही पूछ लिया जाए टेस्ट के दौरान आपसे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ूँ? चलें। अच्छा भाई, अब ज़रा यहाँ समझिएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ना बहुत सारी कीज़ के साथ डिक्शनरी बनानी होती है। इसको समझिएगा। समटाइम ऐसा होता है कि हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट मिलती है कि हमें ना डिक्शनरी बनानी है, और डिक्शनरी के बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या मौजूद है, कीज़ मौजूद है, वैल्यूज़ मौजूद नहीं है अभी। समझिएगा मेरी बात को, क्या मौजूद है, सिर्फ कीज़ मौजूद है। और हमने क्या करना है, उसकी डिक्शनरी बनानी है। तो आप बोलेंगे भाई जब वैल्यू मौजूद नहीं है, जब वैल्यू मौजूद नहीं है तो डिक्शनरी कैसे बना सकता हूँ मैं? समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट करें कि भाई आपके पास समटाइम इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ना बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है, बोला जाता है कि भाई आप ना इसकी डिक्शनरी बना दें। सही है, अब वो डेटा आपका या तो लिस्ट में हो सकता है, या वो टपल में हो सकता है, या वो आपका सेट्स में हो सकता है। सही है, मतलब किसी आइटरेबल में होगा वो डेटा आपका। सही, और आपको बोला जा रहा है भाई आप क्या करें, उसकी डिक्शनरी बना दें। अब वैल्यू तो मौजूद नहीं है उसकी, तो किस तरह बनाएंगे? तो याद रखें हमारे पास एक मेथड होता है फ्रॉम कीज़ का। ठीक है, एक मेथड है फ्रॉम कीज़ का। ये क्या काम करता है, हमने क्या करना होता है, इसका पहले सिंटैक्स समझे। मैंने क्या लिखा, DICD जो कि डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट क्यों लगाया भाई, क्योंकि फ्रॉम कीज़ क्या है, मेथड है, इसलिए डॉट लगा के मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सही है, तो फ्रॉम कीज़ मैंने लिखा और मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स बना के मैंने जो भी जिस भी डेटा की मुझे की बनानी है ना उसको मैंने अंदर पास कर दिया। समझे? दोबारा से मुझे क्या करना है, मुझे एक डिक्शनरी बनानी जिसकी की क्या क्या होंगी भाई, ABC होंगी। अभी तक वैल्यू नहीं है, सबर करें, अभी बता दो वैल्यू का। सही है, तो क्या किया, मेरा जो डेटा है जिसको मुझे की बनाना है वो कहाँ पर मौजूद है, लेटर्स में मौजूद है, लेटर्स नामी वेरिएबल में मौजूद है। सही है, मुझे क्या करना है, लेटर्स नाम के वेरिएबल में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं इन सबको मुझे कीज़ बनाना है। सही है, अच्छा अभी तो मैंने 3 लिखे हैं, लेकिन आप लोग खुद समझिएगा ज़रा, लेटर्स तो हमारे पास जी तक के होते हैं ना, ऐसे जी तक काफ़ी सारे लेटर्स हैं। तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि भाई आप
बारी बारी बैठ के इसको डिक्शनरी बनाओ लाइक दिस। मैं दिखा देता हूँ किस तरह बोलना चाह रहा हूँ। आपने कहा लेट से D1 नाम दे देता हूँ फिलहाल में। आपने इस तरह काम किया, आपने कहा भाई A कॉलन, और आपने क्या किया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया फिलहाल। कॉमा लगा के आगे बढ़ गए, B लिखा और कॉमा लगाया, कॉलन लगाया, सॉरी कॉमा लगा के आगे बढ़ गया। अभी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो क्या मैं ए से सी तक ये सारे के बाद आऊँगा? नहीं ना, ये एफिशिएंट तरीका तो नहीं है, एफिशिएंट तरीका नहीं है ये। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम कीज। ये क्या करेगा, समझे जरा जल्दी से, कि भाई आपने अपने डेटा को किसी आइट्रेबल में सेव किया हुआ होगा, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये सेंटेंस लिखना है डिक्शनरी, ठीक है, इसका शॉर्टकट DICT लिखा हुआ है, डॉट फ्रॉम कीज, और उस आइट्रेबल को आपने पास कर देना है ब्रैकेट्स के अंदर। सही है। अब क्या होगा, आपके पास जितने भी यहाँ पे डेटा मौजूद है उन सबको सब क्या बना देगा, उन सबको वो की बना देगा। सही है। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, अब ना ये वैल्यू खुद उसकी डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा। क्या करेगा, उसकी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट करके सेट कर देगा, और वो क्या होगी, नल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वो वैल्यू नल हो जाएगी। समझ रहे बात को। तो वो क्या करेगा, एक तरीके से एम्प्टी वैल्यू आपकी क्रिएट करवा देगा। एम्प्टी वैल्यू मतलब नल, उसको हम लिख देंगे, ये खुद लिख देगा मतलब। सही है, ये समझ रहे हैं बात को। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट भी कर लेते हैं हाथ के हाथ लेटर्स डिक्शनरी को। दूसरा देखें क्या किया इसने, मेरे इस आइट्रेबल से इसने ए को की के तौर पे बनाया और उसकी वैल्यू क्या सेव करा दिया, नल। सिमिलरली बी को उठाया, वैल्यू नल कर दी, सी को उठाया, वैल्यू क्या कर दी, उसकी भी नल कर दी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है, कोई मसला इसमें? अच्छा, अच्छा अब एक बात समझिएगा। अभी तो हमने क्या किया, अगर हमें वैल्यूज मालूम नहीं हो, अगर हमें वैल्यूज मालूम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, हमारी वैल्यूज उसने नन बना दी है। सही। लेकिन लेट से कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है, आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसके आपने वैल्यूज को कांस्टेंट रखना है। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी चीज़ें ना आपकी डिक्शनरी के अंदर, हाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है। लेट से आपके पास ये क्या है, ABC मौजूद है, फिलहाल 3 हमारे पास कीज मौजूद है। आप चाह रहे हैं भाई इसकी मैं कुछ इनिशियल वैल्यू रख दूँ। सही है, अभी तो मैंने नहीं रखी ना, इसको वैल्यू नहीं बताई मैंने, तो इसने खुद से क्या रख दी, नन रख दी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई इसकी वैल्यू में कुछ रख दूँ, मे बी के 1 हो, मे बी के 2 हो, कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम ये वाला काम भी अचीव करवा सकते हैं। क्या होगा, सेंटेक्स हमारा तकरीबन सेम होगा। मैं इसी को दोबारा कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ और मैं क्या करूँगा, लेटर्स के बाद ना क्या करूँगा, यहाँ पे 0 पास कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 0 लिख दूंगा। समझ रहे बात को? ठीक है, और प्रिंट करते जरा इसको, देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। तो जरा देखें क्या किया इसने। अब उनकी वैल्यूज नन रखने के बजाय, उन कीज की वैल्यूज नन रखने की बजाय इसने क्या किया, 0 0 सबको असाइन कर दी। सही है। तो इस पर एक एक्टिविटी अभी मेरे पास हम करते हैं। पहले ये बताइए, आपको समझ आ गई बात, कोई मसला? अभी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक और मेथड बाकी है, उसको भी डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी को भी मसला नहीं है, आगे बढ़ूँ फिर? सही है। बस इसका ये माइंड में रखें कि भाई अगर आपके पास बहुत सारा कोई डेटा हो, और ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ आपके पास ये लेटर्स हैं, हो सकता है वो आपके स्टूडेंट्स के नेम्स हो। जैसे आप सबके नेम्स एक लिस्ट में मौजूद है मेरे पास, और मुझे क्या करना है, उन तमाम स्टूडेंट्स के नेम्स को की बनानी है डिक्शनरी के अंदर। तो अब मैं बारी बारी बैठ के थोड़ी बनाऊंगा। सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एफिशिएंट मेथड है हमारे पास फ्रॉम कीज का। मैं क्या करूँगा, उसके अंदर आपके जो नेम्स का वेरिएबल होगा वो पास कर दूंगा। सही है। और अगर कोई वैल्यू मेरे पास मौजूद है कि भाई इनकी वैल्यू को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू सेव करवानी है मुझे, तो मैं वो पास कर दूंगा। अदरवाइज क्या करूँगा, इसी तरह से उसको छोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, सारी की सारी कीज आपके नेम से बन जाएगी। सही है। मुझे यहाँ पे कोई फॉर लूप लगाना नहीं पड़ रहा। हालांकि हम ये वाला काम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कोई फॉर लूप नहीं लगाया, हमारा सिर्फ एक ही लाइन में ये सारा काम अचीव हो गया। हाँ बिल्कुल जी। हाँ अलग अलग के लिए नहीं कर सकते। अलग अलग के लिए फिर आपको ना वो क्या बोलते हैं,
फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, सही है। या एक मिनट रुके, अगर इसने कोई दिया हुआ है वैल्यू, ये सिंपल वैल्यू बोल रहा है, अगर ये बोलता ना आइटरेबल, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे इसने यहाँ पे आइटरेबल बोला है, यहाँ भी क्या बोल रहा है ये वैल्यू, मतलब एक सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये, सही है। क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। वरना अगर ये आइटरेबल बोलता ना यहाँ पे, तो हम एक लिस्ट बना के दे देते कि भाई पहला स्टूडेंट है उसकी ये फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, सेकंड स्टूडेंट है उसकी सेकंड वाली वैल्यू होगी, सही है। तो वो वाली फंक्शनलिटीज़ भी नहीं, तो आप जो भी वैल्यू सेट करेंगे वो सबके साथ जाके फिक्स हो जाएगी एज इट इज़, ठीक है। तो अनस ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, इसको ज़रा समझे सारे। अनस ने कहा है कि भाई लेट्स से कि भाई स्टूडेंट्स के नेम्स हैं हमारे पास, ठीक है, और हमें मालूम है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, क्लास में प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की लिस्ट को क्या करेंगे, इस तरह लेटर्स बना के पास कर देंगे, मतलब नेम्स पास कर देंगे और कोमा लगा क्या कर देंगे, पी या प्रेजेंट आपने जो भी लिखना वो लिख देंगे। तो सबके साथ की एक डिक्शनरी बनेगी और उनकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, प्रेजेंट सेट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? तो अच्छी एग्जाम्पल दी, थैंक यू, ठीक है। और इस तरह की और भी एप्लीकेशंस हो सकती है हमारे पास। खैर आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट मेथड है, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ देखें, ये लास्ट मेथड है, जरा जल्दी से आप फोकस करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेट डिफॉल्ट क्या है, सेट डिफॉल्ट। अच्छा ये काम क्या करेगा, देखें तकरीबन ये हमारा काम कर रहा है गेट वाले मेथड की तरह। किस वाले मेथड की तरह, गेट मेथड की तरह काम कर रहा है तकरीबन, ठीक है। बात समझिएगा, मैंने क्या बोला, मेथड है चूँकि, तो मुझे वेरिएबल के नाम के साथ पास करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, मतलब तो मैंने लिखा वेरिएबल नेम जो कि मेरा डिक्शनरी है, DICT1 डिक्शनरी1 डॉट सेट डिफॉल्ट, और मैंने इसमें क्या पास किया, कोई की पास कर दी, सही है, मैंने इसमें कोई की पास कर दी। अब बात क्या है कि भाई अगर, अब समझिएगा इस बात को, अगर आपके पास ये की मिल जाती है उसको हमारी डिक्शनरी के अंदर, तो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू ला रहा है, उसकी वैल्यू को लेकर आ रहा है, सही है। लेकिन लेट्स से मैंने कोई ऐसी की पास कर दी जो हमारी डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, सही है। लेट्स से वेट का हम यूज़ कर लेते हैं, सॉरी, क्या हुआ, मैंने वेट का यूज़ किया और इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने कोई एरर नहीं दिया, सही है। लेकिन एक इसमें ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि भाई अगर हमारे पास सॉरी, अगर हमारे पास ये की मौजूद की ना मिले ना उसको, तो क्या करो, उसकी वैल्यू लेट से मैंने बोला कि 78 क्या कर दो, शो करवा देना, सही है। समझिएगा बात को, अगर वेट उसको की मिल जाती है हमारी डिक्शनरी के अंदर तो उसकी वैल्यू लाकर दे देगा, उसका डेटा लाकर दे देगा। और अगर उसको हमारी डिक्शनरी के अंदर ये वाली की नहीं मिलेगी तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, उसको क्या करो, फिर उसकी वैल्यू क्या शो करा देना, तुम 78 शो करा देना, सही है। तो जरा देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा सॉरी, प्रिंट में लिखना पड़ेगा इसको, अच्छा ये नन दिखा रहा है। अब ज़रा एक चीज़ समझिएगा, ये नन क्यों दिखा रहा है बताता हूँ मैं। हम एक काम करते हैं, हमने इसको एग्जीक्यूट किया और दूसरा देखें यहाँ पे कि हुआ क्या है। यहाँ पे देखें मेरे पास वेट जो की थी वो मेरी डिक्शनरी में मौजूद थी या नहीं थी, नहीं थी, सही है। लेकिन हुआ क्या, मैंने इसको पहले बगैर 78 के एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है, बगैर 78 के इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था, तो इसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। तो हुआ क्या, पाइथन ने जब इसको एग्जीक्यूट किया ना, उसने तलाश किया भाई वेट वाली की मौजूद है, ठीक है, जो कि उसको नहीं मिली।
तो उसने क्या किया, मैंने उसको वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं की हुई थी, तो उसने क्या किया, उसको हमारी डिक्शनरी में ऐड भी किया और उसकी वैल्यू क्या स्टोर करवा दिया, नन करवा दिया। देखें ज़रा, वेट और नन मिल रही है हमें वैल्यू उसकी, सही है। तो आपका ये जो सेट डिफॉल्ट मेथड है ये कब यूज़ होगा, जब आपकी कोई की उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, और आप क्या चाह रहे हैं उसके अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके आप साथ ही साथ कोई वैल्यू भी ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेट डिफॉल्ट का यूज़ करेंगे। अब लेट से अच्छा भाई, तो ज़रा देखें मैंने क्या किया, अभी मैंने सेट डिफॉल्ट मेथड यूज़ किया और मैंने किसको कॉल किया, स्टूडेंट 1 को, जो किस नाम से सेव हुआ हुआ, क्या वैल्यू है उसकी, अनस। तो उसने क्या किया, उसकी वैल्यू मुझे लाके दिखा दी, मिल गई ना उसको कि हमारे पास डिक्शनरी में, तो उसकी वैल्यू ले आया। लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है, हमज़ा, मतलब मैं इसको क्या बोलना चाहता भाई, अगर तुम्हें स्टूडेंट 1 की वैल्यू, मतलब स्टूडेंट 1 अगर तुम्हें की नहीं मिलती हमारी डिक्शनरी के अंदर, तो क्या करो, हमारी डिक्शनरी के अंदर इसी को एक की बना दो और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दो, हमज़ा सेट कर दो। और इसने ये वाला काम कब करेगा, जब उसको स्टूडेंट की नहीं मिलेगी, मिल जाएगी तो फिर ये काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, हमज़ा को सेट नहीं करने देगा, ठीक है। अगर नहीं मिलती की उसको हमारी डिक्शनरी के अंदर, तो फिर जाके हमारी इस वाली चीज़ को की बना देगा और इसको क्या बना देगा, वैल्यू बना देगा, सही है। तो लेट से हम यहाँ पे कोई एक और std6 ट्राई करके देखते हैं हम। मैं लिखता हूँ डिक्शनरी 1 डॉट सेट डिफॉल्ट और std स्टूडेंट 6 एक्चुअली, और मैं इसको बोल देता हूँ नवीद, सही है। एग्जीक्यूट किया और अब ज़रा प्रिंट करते हैं हम, ज़रा देखें क्या किया इसने, std6 मतलब स्टूडेंट 6 को क्या किया है भाई, नवीद जाकर सेट करवा दिया है, नवीद को जाकर सेट करवा दिया, मतलब हमारी डिक्शनरी के अंदर एक न्यू की वैल्यू उसने बना दी है। समझ पा रहे हैं बात को, जी बोले। सर तो अगर हम std7 कर देंगे तो वो फिर से नवीद कर देगा, std7 पे करेंगे तो नवीद ही दिखाएगा, क्या दिखाएगा, नवीद, क्योंकि वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया है, गलत दिखाएगा तो नवीद दिखाएगा। नहीं, मैं बात ही समझ पाया आपकी। नहीं, मैं बोला हूँ कि इसमें अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है, क्या नाम है, गलत हो तो ये क्या नाम है, वैल्यू सेट हो जाए, गलत नहीं, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती ना डिक्शनरी के अंदर, तो जाके उस की को क्रिएट कर देगा हमारी डिक्शनरी के अंदर और उसकी वैल्यू जो हमने दी हुई होगी वो सेट कर देगा, सही है। अच्छा आप लोग बताएं एक बात, अभी जो मैंने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने भाई वेट चलाया था यहाँ पे, सही है। तो पहले तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर वेट नाम की कोई की मौजूद नहीं थी, सही है बात यहाँ तक। तो इसने क्या किया, हमारी वेट वाली की को जाकर ऐड कर दिया, की बना दी और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी भाई, नन, ये बात सही है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैं लिखता हूँ डिक्शनरी 1 डॉट सेट डिफॉल्ट और वही वेट की पास करता हूँ मैं, और मैं बोलता हूँ भाई उसकी वैल्यू 78 ऐड कर दो, 78 उसकी वैल्यू को स्टोर करवा दो, तो ये काम करेगा नहीं करेगा, जी भाई, नहीं करेगा क्योंकि गलत है अभी वो। हाँ हाँ, अब समझिएगा बात को। अभी मैंने इसी पॉइंट को डिस्कस किया था कि भाई अगर डिक्शनरी के अंदर उसको की मिल जाएगी ना, तो उसकी वैल्यू के साथ कोई भी चेंज नहीं करेगा। अभी तो सर आपने जब शुरू में करा था 70, हाँ, मैंने ऊपर भी किया था वाला काम, सही है। तो मुझे लगा शायद आप लोगों को समझ जाए, मैंने कहा चलो मालूम कर लेता हूँ, लेकिन अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है कि अगर मैं 78 रन करूँगा ना, तो मुझे उसकी वैल्यू को सेट नहीं करने देगा, समझ पा रहे बात को। तो मुझे इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, और किस तरह करूँगा मैं, कोई बताए। अगर मुझे वेट की वैल्यू को 78 करना ही है तो सेट डिफ़ॉल्ट से तो नहीं हो सकता, तो आप लोग ज़रा बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सेट डिफ़ॉल्ट कर सकूँ। सर तो वो इसी तरह जैसे अपडेट करते हैं लोग, जैसे वो जैसे हमने अपडेट इसी तरह की मेथड। सही है, बाकी पीछे वाले बताएं भाई, यहाँ से भी कोई आवाज़ आ रही है, कौन बता रहा था। इक्वल टू से भी कर सकते हो, अपडेट से भी कर सकते
हाँ एग्जैक्टली, ये दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हमने अपडेट मेथड पढ़ा था ऊपर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ऊपर पिछली क्लास में सिंटेक्स देखा था कि भाई वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम इक्वल्स टू और वैल्यू पास कर दूंगा राइट साइड पे, तो फिर मेरी वैल्यू जाकर अपडेट हो जाएगी, सही है। तो एक काम करते हैं हम अपडेट से ज़रा क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं ज़रा जल्दी से। तो क्या लिखूँगा मैं, डिक्शनरी वन डॉट अपडेट, और क्या लिखूँगा मैं, डिक्शनरी बना के लिखूँ या सिंगल वैल्यू पास कर दूँ? बगैर स्ट्रिंग के लिखेंगे, सही है। वेरिएबल के तौर पे लिखना होता है हमने यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा। और इक्वल्स टू करके मैंने क्या लिखी उसकी 78 वैल्यू मुझे उसकी ये सेव करवानी है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, अब चेक करते हैं डिक्शनरी वन को कि भाई अब उसमें डेटा किस तरह का मौजूद है। तो जरा देखें, अब उसने क्या किया भाई, वेट वाली वैल्यू को चेंज कर दिया है। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है बात, मसला तो नहीं है। तो हमारे तकरीबन सारे ही मेथड्स कंप्लीट हो गए, बस एक नज़र देखने थे मुझे, कुछ बाकी तो नहीं है इसमें। हमने क्लियर पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लिया, फ्रॉम कीज पढ़ लिया, गेट पढ़ लिया, आइटम्स पढ़ लिए, कीज, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट और वैल्यूज सारे कवर हो गए। इनको छोड़ दें, ये डबल अंडरस्कोर वाले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, सही है। अभी हमारे फिलहाल काम के नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको इसका पता चलेगा क्या होता है ये। तो हमने तकरीबन इसके सारे ही मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन है? हाँ, कॉम्प्रीहेंशन पे आ रहा हूँ मैं, कॉम्प्रीहेंशन वाला स्टार्ट करवा रहा हूँ, और उसी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अच्छा भाई, चले ज़रा एक जल्दी से हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन भी इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन के रूल्स वही है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं उन तमाम रूल्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आपके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक काम ये करना है कि भाई मुझे एक डिक्शनरी बनानी है। क्या करना है, अब समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट। एक डिक्शनरी बनानी है और उस डिक्शनरी के अंदर तमाम लेटर्स को की बनाना है। हमारे पास लेटर्स होते हैं ना, ए से लेके जी तक, जितने भी लेटर्स हैं मुझे इन तमाम लेटर्स को की बनाना है, ठीक है। और उसकी वैल्यू को मैं 0 स्टोर करवा दूंगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? एक पॉइंट हो गया। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है कि हमने एक कोई टेक्स्ट लेना है, उस पर लूप चलाना है। क्या करना है, उस पर लूप चलाना है। और लूप चलाने के बाद हमने कुछ इस तरह की लॉजिक हमने लिखनी है कि भाई हम चेक करेंगे कि हमारा लेटर कितनी मरतबा आ जाए, वो लेटर हमारा कितनी मरतबा आया, हमने ये चेक करना है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेट से मैंने एक सिंपल लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, तो अब इसमें एच कितनी मरतबा आया, एक मरतबा, वन टाइम आया। तो जो डिक्शनरी के अंदर जो एच होगा ना, जो हमारा क्या होगा, जो हमारी एच की होगी, उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जाके 1 करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद हमें ई मिला, क्या मिला, ई मिला, तो हम क्या करेंगे, ई को हेलो वर्ल्ड, हाँ अभी तक ई हमारे पास क्या है, एक है, तो हम क्या करेंगे, ई को जाके 1 स्टोर करवा देंगे। अब एल एक दोबारा उसके बाद क्या मिला, एल मिला हमें, तो एल की वैल्यू क्या करेंगे भाई, अभी क्या करेंगे, नहीं बारी बारी होगा ना, पहले 1, फिर दोबारा लूप चला, दोबारा उसको एल मिल गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और एंड में जब जाके उसको दोबारा से वर्ल्ड के अंदर एल मिलेगा, तो दोबारा से उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमने कुछ इस तरह की लॉजिक को ट्राई करना है, सही है। मैं ये पूरी लॉजिक नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प करूंगा, बाकी आप लोगों का ये असाइनमेंट होगा, सही है। क्वेश्चन तो समझ गए ना? ठीक है, मैं लिख दूंगा उस पर क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा देखें, हमने क्या करना है कि भाई तमाम लेटर्स को, जितने भी हमारे पास ABCD के लेटर्स हैं ना, हम स्मॉल में रख के चलेंगे फिलहाल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे, सब स्मॉल लेटर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। उन तमाम लेटर्स को हमने क्या करना है, कुछ इस तरह करना है कि हमारी वो डिक्शनरी के अंदर सारी की सारी कीज़ बन जाए, और उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर देंगे भाई, 0, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैंने शायद ऊपर दिखाया था
अभी शायद हमने किया भी ये वाली बात, ये वाली चीज़। ये देखें, जैसे मैंने सिंपल ABC यूज़ किया हुआ ना, यहाँ पे इन सब की वैल्यू 0 है, 0 0 रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ 3 लेटर्स हैं। हमने सारे लेटर्स करने हैं इस तरह, A से लेके Z तक हमने जाना है और तमाम ही लेटर्स की वैल्यू को 0 स्टोर कर देना है। एक पॉइंट हो गया। अब इसका दूसरा पॉइंट आप लोग करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा कि आप किसी टेक्स्ट पे लूप चलाएंगे या जो भी आपकी कोडिंग लॉजिक होगी आप उसको यूज़ करते हुए काउंट करेंगे कि भाई सॉरी काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद आपके पास वो लेटर जितनी मरतबा उस टेक्स्ट में आ रहा है ना, उसके काउंट को आप उस डिक्शनरी में स्टोर कर देंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि लेट्स से कि भाई आपका हेलो वर्ड सिंपल सा एक टेक्स्ट ले लें, ठीक है। तो आपके पास इमेजिन करें कि एक जो डिक्शनरी है ना सॉरी, ये जो आपकी डिक्शनरी है ना, इसमें सारे लेटर्स की हैं और उसकी वैल्यू क्या स्टोर हुई है, 0 0 0, सबकी वैल्यू 0 स्टोर हुई हुई है। समझ रहे हैं बात को? तो जैसे ही आपको H मिला, आप क्या करेंगे, H में जाके उसकी वैल्यू को 1 कर देंगे, ठीक है। आपको E मिला, आपने क्या किया, E की वैल्यू को भी 1 कर दिया। इससे पहले क्या थी, वो 0 थी ना। आपने क्या किया, जैसे ही आपको 1 टाइम मिलती जा रही है, आपने सबकी वैल्यू उसको अपडेट कर दिया। फिर आप कहाँ पे आए, HELLO, हेलो, सही है ना। तो आपको L मिला, तो आपने क्या करना है, L की वैल्यू को 0 से चेंज करके क्या कर देना है, 1 कर देना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। फिर आपको दोबारा से आपने एक और लूप चलाया, ये जो भी आपकी लॉजिक आपने एग्जीक्यूट की, आपको एक और लूप, एक और L मिल गया। तो आपने क्या किया, जो वहाँ पे L की वैल्यू है उसको 2 कर दिया, एंड सो ऑन। आपने O आया, O को क्या कर दिया आपने, 1 कर दिया, क्योंकि सबसे पहले अभी तक वो 0 पड़ा हुआ होगा। समझ रहे बात को? तो आपने कोई टेक्स्ट लेना है, उस पर आपने इस तरह की कोडिंग लॉजिक को यूज़ करते हुए सारे लेटर्स के डिक्शनरी के अंदर काउंट बताने। समझ रहे बात को? ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा, आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि हमने अभी लेटर्स किस तरह लिख रहे हैं। अब मैं मतलब सारे लेटर्स बैठ के तो नहीं लिखने वाला, ठीक है, लिख भी सकते हैं, लेकिन क्या है, एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो हम यहाँ पर एक काम करने वाले, वो हम क्या करेंगे मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे पास एक CHR करके फंक्शन होता है। CHR ये क्या करता है, ज़रा पढ़े, रिटर्न अ यूनिकोड, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ 1 कैरेक्टर विद ऑर्डिनल, जो भी है, मतलब पॉइंट समझे यहाँ पे कि भाई। अच्छा, पहले तो एक चीज़ क्लियर करें। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमने बात की थी एस की वैल्यू, एस की नंबर की बात की थी। एक होता है आपका यूनिकोड वैल्यू या यूनिकोड नंबर, ठीक है। नहीं हैशिंग नहीं है, बताता हूँ मैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए समझिएगा बात को। थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब अमेरिकन से कंप्यूटर्स इजाद किए ना, तो उन्होंने सिर्फ इंग्लिश लेटर्स और इंग्लिश न्यूमरल्स, मतलब 1 2 3 जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, इन लेटर्स को हैंडल किया। समझ रहे? और ये जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं ना कीबोर्ड पे, सिर्फ इन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को हैंडल किया और उनकी एस की वैल्यूज़ को उन्होंने वहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ इंग्लिश के अलावा, मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को कंसीडर किया और इंग्लिश के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस थी सबको इग्नोर कर दिया। ना उसके अंदर उर्दू, ना उसके अंदर फारसी, ना उसके अंदर कोई दूसरी लैंग्वेज शामिल थी, कुछ भी शामिल नहीं था। सिर्फ इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स और जो नंबर्स थे और जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे उनको शामिल किया। सही है। तो इसी वजह से एस की जो नंबर है ना, वो एस की नंबर की रेंज छोटी थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पत्नी शायद 0 से 255 बोला जाता है, 256 से एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, कुछ इस तरह की वो रेंज में नंबर्स आते थे बस। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक? लेकिन ये तो मसला था, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ अमेरिका से थोड़ी यूज़ करना था, आगे और लोगों ने भी यूज़ करना था। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एसकी का कॉन्सेप्ट हटा के यूनिकोड का कॉन्सेप्ट लिया है। उसमें क्या हुआ, यूनिकोड जिसे हमने टेबल देखा था ना, आप लोग थोड़ा सा माइंड में ला रहे होंगे उस चीज़ को, कि टेबल के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ को देखा था। तो क्या किया उसी तरीके से साइंटिस्ट ने यूनिकोड का एक टेबल जनरेट किया, टेबल बनाया। वो बताया भाई ये नंबर आपके इस लैंग्वेज के इस लेटर को शो कर रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? जाके इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। तो यूनिकोड में आपके पास क्या है, हर लैंग्वेजेस के तमाम ही लेटर्स, तमाम ही सिंबल्स के कोड मौजूद हैं। जबकि एसकी के अंदर सिर्फ इंग्लिश और जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं और जो इंग्लिश वाली हमारी काउंटिंग होती है, वो वाले लेटर्स को, वो वाले टेक्स्ट को हैंडल किया गया था। समझ रहे? तो जब भी इसने यहाँ पे क्या दिखाया था, यूनिकोड दिखाया था।
ठीक है, क्या दिखाया था इसने, सॉरी क्या दिखा रहा है ये, यूनिकोड आपको बता रहा है, ये आपको एस्की कोड का नहीं बता रहा है, ये यूनिकोड के बारे में बता रहा है। तो थोड़ी सी बात क्लियर हो रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सही है। अच्छा अब हमारे पास एक नंबर है 73, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या बता रहा है ये हमें, आई दिखा रहा है, ठीक है, क्या दिखा रहा है ये, आई दिखा रहा है। तो एक मिनट हम चलते हैं ज़रा, खैर अभी कोई प्रॉपर टेबल मिल नहीं रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास मौजूद है कुछ नंबर्स, मैं उसको ट्राई करता हूँ। और हम असल में करना क्या चाह रहे हैं, हम नंबर्स जनरेट करेंगे और नंबर्स के यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी ABCD को लेकर आएंगे, सही है। मैं असल में ये करना चाह रहा हूँ, उसी वजह से आपको बता रहा था CH4 फंक्शन क्या करेगा आपका, ये जो भी आप हम उसको नंबर प्रोवाइड करेंगे ना, तो क्या करेगा उस नंबर के बिहाफ पे हमें वो लेटर उसके अगेंस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा वो, ठीक है। तो एक मिनट दे, इसको देखता हूँ मैं। ओके तो नंबर हमारे पास 97 से स्टार्ट हो रहा है, जरा देखिए 97 मैंने लिखा तो क्या ला रहा है भाई, ये स्मॉल a ला रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में आ रहा है, ये 97 से चलेगा 123 तक, सॉरी 122 है, देख रहे हैं क्या ला रहा है, जी ला रहा है। तो मतलब मुझे 97 से 122 तक के नंबर्स जनरेट करने होंगे, और अगर मैं उन नंबर्स को इस फंक्शन में पास कर दूं तो मुझे सारे के सारे लेटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को मेरी, सही है। और इस चीज़ को अब मैं काम इस चीज़ को किस तरह करूँगा, मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करने वाला हूँ। किससे करूँगा मैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करूँगा, सही है। तो कोई बताएगा सिंटेक्स क्या होगा, तो मैंने बता दिया ना कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करेंगे, सिंटेक्स बताना है। हाँ ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे लेटर्स, ठीक है, या ऑल लेटर्स लिख देते हैं हम, ऑल लेटर्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। हाँ हम लेकिन हम अपने वाले तरीके से चलेंगे जिस तरह हमने समझा था। सबसे पहले क्या लिखना होता है भाई, हमें फॉर लूप लगाना होता है, सही है। तो मैं लिखता हूँ फॉर एंड इन रेंज, और कहाँ से कहाँ तक के लूप चलाना है भाई, 97 टू 123, चूँकि 123 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो नंबर्स कहाँ तक के मिलेंगे, 122 तक के मिलेंगे। अच्छा कोई कंडीशन तो नहीं है ना हमारे पास कि भाई ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है, हमें सारे नंबर्स चाहिए 97 से लेके 122 तक के, सही है। अच्छा मेरा यहाँ पे लूप चलेगा, और लूप चलने में मुझे कुछ आउटपुट तो चाहिए, और उस आउटपुट को कहाँ लिखूंगा मैं, फॉर लूप से पहले, जिसको हमने एक्सप्रेशन कहा था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH4, और बस मैंने यहाँ पे लिख दिया n, बस दैट्स इट। तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूट करते हैं, और हाथ के हाथ हम इस अपने लेटर्स को प्रिंट भी करते हैं, तो हमें यहाँ पे सारे लेटर्स मिल चुके हैं, सही है। देखिए ज़रा ABCD वहाँ से हमें Z तक के मिल चुके हैं, सही है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा एक पॉइंट आपका हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या करना था भाई, इसको कहाँ पे सेव करना था, इसको डिक्शनरी बनाना था, और डिक्शनरी के अंदर इन तमाम लेटर्स को की बना के सेव करना था, सही है। तो ज़रा बताइए क्या करूँगा अब मैं, एग्जैक्टली क्या यूज़ करूँगा, फ्रॉम कीज यूज़ करूँगा, सही है। तो बस अब सिंपल सा हमने काम करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
लेटर्स डिक्शनरी इक्वल्स टू DICT डिक्शनरी जो कि है हमारे पास डॉट फ्रॉम कीज और क्या पास कर दूंगा इसके अंदर ऑल लेटर्स। तो मेरे पास क्या होगा एक एम्प्टी नहीं, एक डिक्शनरी बनने वाली है, उसके अंदर हर लेटर आपका एक की होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू को मुझे 0 भी रखना है। तो क्या करूँगा मैं, डिफॉल्ट वैल्यू 0 देनी होगी, कॉमा लगाकर 0 कर दूंगा, बस दैट्स इट। तो वो डिक्शनरी बन के किस में सेव हो जाएगी भाई, मेरे पास लेटर्स डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। तो हम उसको हाथ के हाथ प्रिंट भी कर लेते हैं। सही है भाई। तो आपके पास क्या हो चुकी है, सारे ही लेटर्स की इस तरह से डिक्शनरी बन चुकी है। अब यहाँ से आगे का काम आपका असाइनमेंट है जो आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। एक्सप्लोर करें, बिल्कुल चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से आपने करना है, थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग करें, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करें और फिर उसको खुद से लिखने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि कुछ समझ आए कि अब किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि सही है भाई, आगे बढ़ूँ। चलें जरा जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि हमारी डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है, तो ज़रा इसको गौर से समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, रूल्स पे नहीं जाएंगे। अच्छा, मुझे ना एक ऐसा कोड लिखना है डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन की मदद से कि नंबर की हो आपकी और उसका जो स्क्वायर हो नंबर का वो आपकी वैल्यू पर आए। समझे दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आउटपुट क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं। लेट से मेरे पास मैंने स्क्वायर बोल के स्क्वायर नाम की एक डिक्शनरी बना दी और ये किस तरह दिखेगी, ये डिक्शनरी जैसे लेट से 1 नंबर है, 1 आपकी की बन जाएगी और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वैल्यू पर आएगा, वैल्यू वाली जगह पर आएगा। कोमा लगाया, अब सेकंड नंबर 2 है तो 2 नंबर आपका की बन जाएगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली एक नंबर 3 है वो आएगा की जगह पर और कॉलन के बाद उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा 9 एंड सो ऑन। सही है। मुझे एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसमें नंबर क्या होगा, की होगा और उस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, वैल्यू होगी। समझ रहे बात को। तो लेट से मुझे 1 से लेके 50 तक के काम करवाना है। सही है। तो किसी के माइंड में आ रहा है किस तरह से होगा, कोई लेजेंड हो यहाँ पर, कोई भी नहीं है। लिस्ट नहीं बनानी, डिक्शनरी से काम करना। हाँ भाई, लूप चलाएंगे। हाँ बताओ। सही है। हम लोग डिक्शनरी ऑफ आई वेरिएबल इज इक्वल्स टू स्क्वायर, उसके बराबर कर देंगे। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स आई इज इक्वल्स टू आई का स्क्वायर। ठीक है, नाइस, थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें सिंपल सी चीज़ है, रूल्स वही है, सिर्फ लिटिल डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। पहली बात मैंने कहा था भाई रूल सेम रहेंगे, सिर्फ आपने ब्रैकेट्स चेंज कर देने तो क्या बन जाएगी, वो उसी स्ट्रक्चर की कॉम्प्रीहेंशन बन जाएगी। तो अभी हम चूँकि डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं तो हमारे ब्रैकेट किस तरह के आएंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट आएंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपको मालूम है कि डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू होती है, कभी भी खाली की नहीं होगी, कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि की है और उसकी वैल्यू है ही नहीं। ठीक है ही नहीं, मतलब ना तो वही नन है ना तो उसकी कोई वैल्यू सेट हुई हुई है, वो एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस लिखी हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू तो लाजमी होगी। ठीक है, हो सकता है सिर्फ यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। तो जरा देखिए सिंपल से इसका हल है। क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर्स वेरिएबल बनाता हूँ और इक्वल्स टू लिखा, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट्स बना दिए। सही है, क्योंकि डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं भाई तो उसी के हम ब्रैकेट्स बनाएंगे। और अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ जो मैंने बात समझाई थी उसी तरीके से कि मैंने फॉर लूप स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे नंबर्स चाहिए सारे 1 से लेके 50 तक के। तो क्या लिखूंगा भाई, फॉर एंड इन रेंज 1 से 51, क्योंकि मुझे 50 तक के नंबर्स चाहिए। ठीक है, अब जरा समझिएगा, आपका जब लूप चलेगा तो एन में क्या वैल्यू आएगी भाई, 1 आएगी। ये बात सही है, पहले लूप पे ही रुके। सही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए सोचने वाली चीज़ें, आपको मालूम है कि भाई की और वैल्यू आती है, तो क्या ख्याल है अगर मैं लिख देता हूँ n कॉलन और n स्क्वायर, तो ये क्या काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि भाई डिक्शनरी है ना, क्या है डिक्शनरी है, सेट्स नहीं बना रहा मैं।
तो मुझे की और वैल्यू दोनों को लाजमी लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी क्वेश्चन की कि भाई नंबर क्या हो, की हो, और उसका स्क्वायर क्या हो, वैल्यू हो। और आपको ये भी मालूम है कि कॉलन से पहले क्या लिखा जाता है भाई, की लिखी जाती है। और मैं की बनाना किसको चाह रहा हूँ, जो नंबर आपका जनरेट हो रहा है सीक्वेंस से। समझ पा रहे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो वो नंबर आपका यहाँ पर आएगा, की बन जाएगा, और कॉलन के बाद हम वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। और वैल्यू हमारी किस तरह की देखना चाह रहे हैं, हम उसको स्क्वायर फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। तो बस स्क्वायर की यहाँ पे लॉजिक लगा दी। सिंपल है, मसला तो नहीं हो रहा कोई? बताएं सारे जल्दी से। यस सर। ठीक है, कंडीशन लगानी तो जैसे इसमें क्या था, बिल्कुल वही। अगर सिंगल कंडीशन तो कहाँ लगेगी बताओ? फॉर लूप के बाद से फॉर लूप के बाद लगेगी। ठीक है, सिंगल हो या एक से ज़्यादा कंडीशन हो, विदाउट एल्स तो कहाँ होंगी, सारी की सारी फॉर लूप के बाद होंगी। लेकिन अगर एल्स वाली पार्ट आ रहा है, एल्स का पार्ट भी आ रहा है, कंडीशन आ रही है उसमें, तो फॉर लूप से पहले आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सब कुछ रूल्स वही है। सही। खैर, हम यहाँ पे स्क्वायर्स को प्रिंट करते हैं और ज़रा देखें क्या हुआ। 1 आपकी क्या हो गई भाई, की, और 1 का स्क्वायर इस 1 ही होता तो 1 मिल गया। 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझिएगा। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों को यहाँ पे लाजमी कन्फ्यूजन होगी कि भाई इतने सारे नंबर्स आएंगे कैसे। ठीक है, समझे, कन्फ्यूजन समझे। कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को लाजमी कन्फ्यूजन होगी कि भाई चलो पहली मरतबा तो लूप चल गया। सही है, समझिएगा कन्फ्यूजन को। पहली मरतबा लूप चल गया, एन में 1 आया, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। 1 का स्क्वायर हुआ, वो भी 1 हो गया। चलो भाई यहाँ तक तो बात सही है कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर क्या हो चुका है, अभी तक का इस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है। 1 कॉलन और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब सेकंड टाइम लूप चलेगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो एन में क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी। और 2 आपको कहाँ आएगा, एन में आएगा। सही है ना, चूंकि एन की वैल्यू 2 है तो एन की जगह कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन अब कन्फ्यूजन यहाँ पर होगी कि भाई वो डिक्शनरी के अंदर जाके वैल्यू को ऐड किस तरह करेगा। सही है, लाजमी होगी कुछ को कन्फ्यूजन ये वाली कि वो पहली वाली वैल्यू तो उससे चलो समझ आती है, तो उससे सही से जाके हमारी डिक्शनरी में सेव करवा दी, लेकिन दोबारा लूप पे किस तरह काम करेगा। तो देखिए, हम इसको पहले ही लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन का था कि भाई अपेंड करने का, डेटा को ऐड करने का काम वो खुद करता है, खुद हैंडल करता है। हमें इस पर फोकस ही नहीं करना। समझ रहे हैं बात को? हमें बस लॉजिक पे फोकस करना है। वो खुद क्या करेगा, बारी बारी जितने भी नंबर्स हम देंगे उन नंबर्स को खुद ही, हमारी लिस्ट है या टपल है या सेट्स है या डिक्शनरी है, खुद ही उस सेम डिक्शनरी के अंदर बारी बारी जाके डेटा को ऐड कर रहा होगा। सही है, तो ये माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आपके। सही है, आगे बढ़ूं? अच्छा भाई, अब ज़रा यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल एक 3 सिटीज़ उठा लिए और उनके डिस्टेंसेस बता दिए कि भाई कराची का डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर से डिस्टेंस हमारा। सही है। सिमिलरली लाहौर का जो भी एक रैंडम नंबर लिखा हुआ है। सही है। सिमिलरली इस्लामाबाद का एक रैंडम नंबर मैंने लिख दिया है। और ये सारे के सारे डिस्टेंसेस किस तरह के हैं भाई, किलोमीटर्स पे। अब करना ये है कि इन डिस्टेंसेस को हमने क्या करना है, माइल्स में कन्वर्ट करना है। किस पे कन्वर्ट करना है, माइल्स में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माइल्स की कन्वर्जन देख लेते हैं। भाई कन्वर्जन क्या है, 1.6 है, देख लेते हैं जरा। 0.62 आ रही है। अगर हमें 1 किलोमीटर से माइल्स में जाना है तो कितना बनेगा, कितना माइल बनेगा वो, 0.62 बनेगा। सही है। माइल टू किलोमीटर नहीं आ रहे, आप शायद माइल टू किलोमीटर बता रहे होंगे। ठीक है, आप उल्टा बता रहे हैं शायद।
तो खैर हमने क्या कहते हैं 0.62 का यूज़ करते हुए उन तमाम डिस्टेंसेस को किस पे कन्वर्ट करना है भाई, माइल्स पे कन्वर्ट करना है। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले तो बताएं कि क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड? नहीं, मल्टीप्लाई करना। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करना होगा। सही है। एक बात, अब सोचें कि किस तरह करेंगे। सही है। मुझे इन तमाम ही चीज़ों को क्या करना है, इसको भी इसको भी इसको भी क्या करना है भाई सॉरी मल्टीप्लाई करना है। सही है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन की मदद से करना। आप सोच के बताएं जी। कोई आवाज़ आ रही है यहाँ से? नहीं, एक न्यू डिक्शनरी बना सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन होगा करना कॉम्प्रीहेंशन से। नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए दोनों से करते हैं हम। हाँ हाँ, बताएं किस तरह से। बात सही है आपकी, फॉर लूप लगाएंगे। सही है, आइटम्स कर देंगे। सही है, नाइस। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने क्या करना है, समझिएगा बात को। मुझे अब याद रखें, डिक्शनरी के अंदर हम जो है ना लूप चलाते तो है, लेकिन मेजोरिटी टाइम पे किस तरह का लूप चलाते हैं, के कोमा वी वाला, जो हमने पीछे देखा था, की कोमा वैल्यू वाला। सही है, ताकि हमें एक ही मरतबा के अंदर दोनों वैल्यूज़ हाथ के हाथ मिलने स्टार्ट हो जाए, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी, मुझे की भी मिलेगी और मुझे वैल्यू भी मिलेगी। समझ रहे बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो सबसे पहले तो मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ और इसको बोलता हूँ डिस्टेंसेस इन माइल्स इक्वल्स टू, ये डिक्शनरी वाले ब्रैकेट्स आ गए। अब आपने सबसे पहले क्या चलाना है भाई, लूप चलाना है, लूप से स्टार्ट करना है काम को। सही है, लेकिन लूप चलाऊंगा किस तरीके से, मैं लिखूंगा फॉर के कोमा वी, या आप चाहे तो पूरा पूरा लिख लें, की कोमा वैल्यू, आपकी मर्जी है। इन, हाँ अब आगे बताएं। सर आप वो जो डिस्टेंस वाला वो जो डिक्शनरी बनाई ना उसी को ले रहा हूं। रेंज लिखूंगा या डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स लिखूंगा? जी भाई एग्जैक्टली, मुझे नंबर्स जनरेट नहीं करने हैं अभी, समझिएगा बात को। मेरा डेटा तो भाई इधर पड़ा हुआ है, तो मुझे इस डिक्शनरी पर लूप चलाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को मेरी? तो रेंज हमें नहीं चलाना। अगर कोई किसी का माइंड में याद आए, क्या करूंगा, 4k कोमा वी इन डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स, ठीक है, और डॉट आइटम से यूज कर लूंगा हाथ के हाथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई डॉट आइटम जब यूज करूंगा मैं तो मुझे एक टपल मिलेगा जिसमें की भी होगी और वैल्यू भी होगी, और आपकी की किस में सेव हो जाएगी, के अंदर, और वैल्यू किस में सेव हो जाएगी, वी के अंदर। समझ रहे बात को? तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपको भाई कराची भी मिल चुका है और उसकी वैल्यू में 1000 भी मिल चुका है। अब आपने जस्ट क्या करना है, पीछे आना है एक्सप्रेशन वाली जगह पर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई सॉरी क्या लिखेंगे, के कॉलन वी टाइम वो जो हमारा फैक्टर है उसको लिख देंगे 0.621। सही है, समझ रहे हैं बात को? बस इतना सा कोड है हमारा। सही है, क्लियर हो रही है बात? तो हमने हाथ के हाथ ही एक ही लूप के अंदर दोनों चीज़ें उठाई है, की भी उठाई है और वैल्यू भी उठाई है। सही है, तो डॉट आइटम्स का मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है इस लिहाज से। खैर एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट करते हैं डिस्टेंसेस इन माइल्स को। तो ज़रा देखें क्या हो गया, उसने कन्वर्ट किया, कराची कितना आ गया माइल्स में, ये वैल्यू आ गई, लाहौर की ये वैल्यू आ गई माइल्स में, इस्लामाबाद की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई जल्दी से बताएं।
चले अब हमें क्या करना है समझिएगा। एक लिस्ट है डेज की, दूसरी लिस्ट है टेम्परेचर की। अब करना क्या है, मुझे इनको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, सही है। और इस तरह कन्वर्ट करना है कि भाई डेज में सैटरडे के आगे क्या साइन हो जाए 21, संडे के आगे 23, मंडे हमारी की हो उसके आगे क्या आ जाएगा 12 एंड सो ऑन। तो हर डे के आगे उसकी वैल्यू हमारे पास ये टेम्परेचर वाली सेम होनी चाहिए, ठीक है। सोचे ज़रा और फिर इसको एग्जीक्यूट करके बताएं, मतलब सोच के बताएं क्या होना चाहिए इसका कोड। जी मसला उसमें ये कि वैल्यू आपकी सिंगल जाती उसमें जाती है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से। जी इसको जिस तरह से ये भी आपने एग्जीक्यूट किया था, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके हम दोनों के ऊपर लूप चला के और कॉमा में हम एक्सप्रेशन में लेके और उसकी वैल्यू को हम बारी बारी असाइन कर देते हैं। हाँ लाइक आप ये बोल रहे पहले मैं इस पे लूप चलाऊं, डिक्शनरी में जाऊं, मैं सबसे पहले इस पे लूप चलाऊं, राइट। जी हाँ अच्छा उसके बाद आप बोल रहे एक और लूप चलाऊं किस पे, इस पर, जी और फिर उसकी वैल्यू असाइन करवा दूं। जी हाँ कॉमा से। अच्छा ये वाली चीज़ ऐसे होगी नहीं वैसे, पता है क्यों, समझे अब बात को। पॉइंट सही है आपका कि भाई मैंने इस पे लूप चलाया, सही है। तो सबसे पहले आपका लूप चलेगा इस पे, तो क्या उठेगा भाई सैटरडे, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। लेट से डिक्शनरी है, आपने पहले लूप चलाया 4 डे इन डेज, सही है। तो आपका सबसे पहले डे में क्या उठा सैटरडे आ गया, सही। अब आपने आगे जाके एक और लूप लगा दिया, आपने कहा लेट से 4 टेम्प इन टेम्परेचर। आपने कहा भाई टेम्परेचर से टेम्परेचर भी उठा लो, सही है। लेकिन अब बात समझिएगा, आपका एक मरतबा ये लूप चला, डे में क्या उठा सैटरडे। अब आपका कंपाइलर यहाँ पर आया, अब पता है क्या होगा, अब ये सारे नंबर उठाएगा, सैटरडे के सारे नंबर उठा रहा होगा ये, ठीक है। समझ रहे बात को। तो ये वाले इस तरीके से मतलब नेस्टेड वाले से क्या हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। रेंज चला के इस तरह चलाओ। पहले आकर डेज ऑफ आई सेमीकोलन टेम्परेचर ऑफ आई। हाँ एक तरीका ये हो सकता है, नाइस, ठीक है ये हो सकता है। और बताए भाई कोई, सॉरी जिप फंक्शन, एग्जैक्टली जिप फंक्शन की वजह से भी हम कर सकते हैं, मैप से भी कर सकते हैं, मैप से भी कर सकते हैं। लेकिन हमने मैप अभी पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे उसको जब फंक्शंस पढ़ेंगे ना, लैम्डा फंक्शंस स्पेसिफिकली, तो फिर हम उसको देखेंगे। सही है भाई। तो आ चुके 2-3 आंसर्स, चले ट्राई करते हैं हम। हाँ उसमें तो लेफ्ट फंक्शन यूज होता है। लाजमी नहीं, नॉर्मल फंक्शन भी आपका यूज़ हो रहा होता है, पढ़ेंगे उसको इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी उसको डिस्कस नहीं करा, फिर समझ नहीं आएगा वरना। तो क्या करना होगा भाई, सबसे पहले तो हमें एक बात सरल समझें। सबसे पहले हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिप वाला, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जिप फंक्शन ना एक हमें फंक्शनैलिटी देता है कि हम आइटम वाइज ना डेटा उठा सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने लिखा डेज और टेम्परेचर, ठीक है, ज़रा इसका आउटपुट देखिएगा। अच्छा सॉरी, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी डेटा टाइप के अंदर। लेट से मैं इसको लिस्ट बोल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो सर देखिए क्या किया इसने, सैटरडे को 21 के साथ उठा लिया, जी भाई, संडे को 23 के साथ उठाया, मंडे को 12 के साथ एंड सो ऑन। तो उसने हर डे को उसके टेम्परेचर के साथ एक ग्रुप बना दिया, टपल बना दिया, सही है। यहाँ तक क्लियर हो रही है। अच्छा टपल बना दिया। अब जब उसने टपल बना दिया तो हमने पढ़ा है कि भाई अगर हम आइटरेटर वाला लूप चलाएं 4k, v करके, तो पहली वैल्यू किस में जाएगी हमारे पास, k में जाएगी, और दूसरी वैल्यू किस में जाएगी, v में जाएगी। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। एक और भी बताया है नवीद ने, उसको भी हम ट्राई करेंगे अभी, वो भी अच्छा तरीका है, सही है। खैर हम चलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पे और इसको स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल का नाम क्या दूँ, चलो डिटेल्स रख देता हूँ फिलहाल मैं, इसका नाम रख रहा हूँ डिटेल्स। डिक्शनरी बनाई और मैंने लिखा 4k, v इन, और क्या करूँगा जिप, और यहाँ पे क्या क्या पास कर दूंगा भाई, डेज को और
टेम्परेचर को। और सर बाहर आइटम सही है, समझ रहे हैं बात को। तो जैसे ही मैं डेज और टेम्परेचर को पास करूँगा क्या करेगा, इस तरह के पेयर बना के रख देगा, इस तरह के पेयर बनाकर रख देगा। सही है। अच्छा, और अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे जो डे है उसको की बनाना है और जो उसका टेम्परेचर है उसको वैल्यू बनाना है। तो जस्ट मुझे लिखना होगा के कॉलन बी। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दें यूज करना पड़ेगा, जी। आइटम भी यूज करना पड़ेगा। आइटम यूज़ करना पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो, ट्राई कर दे। नहीं करना पड़ा, सही है। वही इसलिए क्योंकि जिप ने क्या किया, जैसे ही आपने बनाया ना ये फंक्शन चलाया तो उसने क्या किया, आपको एक टपल बना के दे दी, टपल बना के दिया उसने। अभी जैसे देखा था ना, लिस्ट ऑफ टपल्स बना रहा था, ये देखें। देखिए भाई, इसको समझिएगा ज़रा। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और मैं यहाँ से लिस्ट को भी हटाता हूँ, ठीक है, अभी क्या दिखा रहा है, ये एड्रेस दिखा रहा है। क्या बता रहा है ये कि भाई उसने डेज और टेम्परेचर को जिप कर दिया, मतलब उसने कंबाइन कर दिया है और वो इस मेमोरी एड्रेस पे पड़ा हुआ है डेटा हमारा। सही है, हमें मेमोरी एड्रेस से कोई गर्ज नहीं है। तो हम जस्ट देखने के लिए क्या करते हैं, इसको किसी भी डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर देते हैं। तो लेट से इसको लिस्ट लिख दिया, या चले टपल लिख देता हूँ, तो ज़रा समझिएगा क्या होगा। अंदर वाली चीज़ को देखें, ठीक है। क्या हुआ, उसने बहुत सारे इस तरह के हमारे पास उनके पेयर्स बना के रख दिए, जो जो पेयर्स बन सकते थे। सही है। और क्या हुआ, जब उस पर हमने लूप चलाया तो उसने डायरेक्ट क्या किया, हमें के और वैल्यू उसमें असाइन करके प्रोवाइड कर दी। तो जो टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जैसे क्या है हमारी विजिबिलिटी के लिए, कि हम देख सकें। हमें एड्रेस नहीं देखना, हमें उसका डेटा देखना है, किस तरह से डेटा उसने बना के रखा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वरना डेटा हमारा उस मेमोरी एड्रेस पे जाकर सेव हो चुका है। तो हमने जस्ट लूप चलाया और इस तरीके से काम कर लिया। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं। क्या नाम दूँ, चले डेज टेम्प लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू, और एक हम लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज और लेंथ, और फिर यहाँ पे लिखते हैं डेज। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डेज की जितने कितने डेज है हमारे पास, 7 डेज है। तो हमने क्या किया, हमने डेज को यहाँ पास किया। जब डेज को यहाँ पास किया तो लेंथ कितनी निकल कर आएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, और अब आप बताएं कि लूप कितनी मरतबा चलेगा। हाँ भाई, सोच के बताएं, 6 टाइम या 7 टाइम्स। 7 टाइम्स भाई चलेगा तो 7 टाइम्स। हाँ, अब बताएं वैल्यू क्या आएगी, 0 से 6 आएगी। समझ रहे, चलेगा तो 7 टाइम्स, लेकिन वैल्यूज कहाँ से लाएगा भाई, वो 0 से 6 लाएगा। फॉर लूप का लेक्चर जिसे हमने बात डिस्कस की थी। सही है। तो अब समझिएगा ज़रा कि अगर मैं लिखता हूँ एक चीज़, मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं डेज, क्योंकि मेरे पास दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही लिस्ट है ना, डेज भी और टेम्परेचर भी, तो क्या मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। अगर मैं उस आई को, समझिएगा बात को, आई में क्या वैल्यू आएगी फर्स्ट टाइम आपकी, 0 आएगी। ठीक है, और अगर मैं आई को यहाँ पास कर दूँ, मतलब 0 पास कर दूँ, तो डेज से मुझे क्या मिलेगा, सैटरडे मिल गया। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर को भी पास कर दूँ 0, ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या मिल रही है, 21 मिल रही है। तो क्या मैं इस तरह से की और वैल्यू बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना होगा भाई मुझे यहाँ पर, यहाँ पे मुझे डेज लिखने होंगे। ठीक है, डेज ब्रैकेट बना के 0 कॉलन लिखूंगा, टेम्परेचर, और फिर यहाँ पे 0, सॉरी 0 नहीं आऊँगा, आई आएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आई आएगा क्योंकि हमने डायनेमिकली डाटा उठाना है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारी क्या हो सकती है, ये फंक्शनैलिटी अचीव हो सकती है। ठीक है, प्रिंट करते हैं, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ मैं। सही है, तो क्या हो गया, इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, ये जो आउटपुट है ये इस वाली लॉजिक के बिहाफ पे आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर सब कुछ कमेंट किया हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है। डेफिनेटली इसके और तरीके भी होंगे, तो एक्सप्लोर कर लिएगा, लेकिन आपको ये माइंड में मतलब समझ आनी चाहिए ये चीज़। सही है, क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ूँ।
चले भाई, एक बेसिक सी फंक्शनैलिटी है, कुछ एक डिक्शनरी बनी हुई है हमारे पास और उसमें स्टॉक मौजूद है। प्रोडक्ट्स हमने क्या किया हुआ, उसका स्टॉक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बैटरीज क्या है हमारे पास, 0, मतलब ख़त्म हो चुकी है। अब जिस भी चीज़ की बैटरी है, मोबाइल की है या किसी टच मोबाइल की है, उस पर नहीं जा रहा। बस कॉन्सेप्ट समझे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, उनमें से किसी का स्टॉक है और किसी का स्टॉक ख़त्म हो गया है। तो हमने बस क्या करना है, और आपकी ये डिक्शनरी बहुत बड़ी होगी, सही है, समझ रहे ना बात को। तो अब क्या करना है हमने, अब हम जाके बारी बारी आइटम थोड़ी देखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हुए उन स्टॉक को निकालेंगे, मतलब उन प्रोडक्ट्स को निकालेंगे जिनका स्टॉक अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। समझ रहे बात को, हमने उन प्रोडक्ट्स को निकालना है जिनका स्टॉक अवेलेबल है, और जिनका नहीं उनको छोड़ देना है, उनको कुछ भी नहीं करना। सही है, तो ज़रा सोच के बताएं क्या करना होगा। सर कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी, क्वेश्चन समझ आया? सॉरी, क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ भाई, राइट लेफ्ट साइड वाले। सही है, और कोई, और किसी के माइंड में आ रहा है कुछ? नहीं, कंटिन्यू अभी यूज नहीं करना, सिंपल रखे अभी से। बताए मैं जरा जल्दी से। अच्छा भाई देखें जरा, सिंपल सी है। पहली बात तो ये है कि आपको इस पर लूप को चलाना पड़ेगा, डेटा तो निकालना है ना। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन से ही करना है, सारे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। पहली बात ये कि आपको लूप को चलाना पड़ेगा डेटा निकालने के लिए। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक अवेलेबल करके एक वेरिएबल बना लिया, और इक्वल्स टू मैंने डिक्शनरी के ब्रैकेट्स बनाए। अब मैं स्टार्ट करूँगा लूप से। मैंने लिखा फॉर के कोमा वी इन प्रोडक्ट्स डॉट आइटम्स। ठीक है, मुझे ये आइटम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं डिक्शनरी से डेटा निकाल रहा हूँ। समझिएगा बात को, डिक्शनरी से जब मुझे की और वैल्यू में डेटा निकालना होता है तो आइटम्स मुझे लिखना पड़ता है। सही है, तो के में क्या आएगा भाई, सबसे पहले बैटरीज आ जाएंगी, और वी में क्या आएगा, 0 आएगा। तो मुझे फिल्टर करना है भाई, जिसका स्टॉक 0 हो, जिसकी क्वांटिटी 0 हो, उसको नहीं लाओ। तो क्या करूँगा, कंडीशन कितनी है मेरे पास, एक कंडीशन, स्टॉक हो तो ले आओ, बस एक कंडीशन है, स्टॉक हो तो ले आओ। तो कहाँ लिखूंगा उसको मैं, फॉर के बाद, फॉर लूप के बाद कंडीशन चेक हो रही है, याद रखें क्या हो रही है, कंडीशन, सिंगल कंडीशन आपकी चेक हो रही है, तो फॉर लूप के बाद लिखा जाएगा। तो मैं बोलूँगा भाई इफ वी मतलब वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0, 0 से अगर वो वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, 0 से वो वैल्यू बड़ी हो तो कंडीशन क्या होगी हमारी, मतलब इस कंडीशन के ट्रू होने पे हमने कुछ काम करवाना है, और वो काम जो करवाना हो तो उसको कहाँ लिखते हैं हम, एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखते हैं, सबसे स्टार्ट में जाके। सही है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं लिख दूंगा के कोमा बी, बस ये कोड है हमारा। जी बोले, नॉट इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। नॉट इक्वल्स टू क्या, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 पता है क्या होगा फिर, 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर ना हो। लेकिन पता है कि अगर किसी ने नेगेटिव नंबर लिख दिया, जैसे आपने उधार में मान लिया हुआ है, समझे बात को, आपने उधार में मान लिया हुआ और आपने उस क्वांटिटी को माइनस करके शो किया हुआ है। लेट से आपकी जैसे शॉप है, किसी की शॉप है, उसके पास बैटरीज खत्म हो गई थी या कुछ भी खत्म हो गया, उसने बाहर उधार मान लिया और उसकी क्वांटिटी को लेट से बैटरीज को उसने किया हुआ है -10, मतलब वो ये शो कर रहा है कि भाई क्या है कि उसने -10 जो है क्वांटिटीज किसी पर्टिकुलर शॉपकीपर से उधार में ली हुई है। सही है, तो अगर आप वो नॉट इक्वल्स टू 0 लगाएंगे ना, समझिएगा बात को, नॉट इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो पता है क्या होगा, आपका ये वाला भी आएगा डेटा फिर उसमें, क्योंकि आप बोल रहे हैं भाई 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी मिल जाओ सब ले आओ। समझिएगा बात को, इंपॉर्टेंट एक और कंडीशन ये, नॉट इक्वल्स टू आपने अगर यूज किया तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, इसका सेंस क्या बनेगा भाई, अगर वैल्यू 0 ना मिले, ठीक है, तो ले आओ। अब समझिएगा बात को, 0 ना मिले का मतलब क्या है
कि आपकी वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और आपकी वो वैल्यू कुछ नंबर के अलावा कुछ और भी हो सकता है। समझिएगा बात को, सही है। तो इसी वजह से नॉट इक्वल टू जीरो वाला मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, सही है। लेकिन अगर आप लोग यूज़ करेंगे मसला नहीं है, लेकिन क्या होगा, मतलब इंसान गलती करके ही समझता है, तो आपको फिर बाद में पता चलेगा भाई वो जो नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव में भी स्टॉक हुआ तो वो भी आपके पास आइटम्स आ जाएंगे। हम करके देख लेते हैं इसको, ठीक है, हम यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल क्या करते हैं, अभी मैं अपनी वाली कंडीशन पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर हम उस पर जाते हैं। तो मैंने इसको हटाया, यहाँ से एग्जीक्यूट किया और स्टॉक को प्रिंट किया, स्टॉक अवेलेबल। तो ज़रा देखें भाई क्या हुआ, फ़ोन कवर्स, ईयरबड्स, ये सारे के सारे क्या होगा हमारे पास आ चुके हैं। सही है, समझ रहे हैं बात को? हाँ सॉरी, माइनस वाली भी देखते हैं। बिल्कुल, मैंने इसको दोबारा से कॉपी किया, मैं नीचे आता हूँ और लेट से मैंने बैटरी का स्टॉक लिख दिया -20 कि भाई बंदे ने 20 बैटरीज क्या की हुई है, उधार में ली हुई है, जिसको माइनस से शो कर रहा है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो। सही है, अब समझिएगा बात को। आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, बी में क्या उठा, -20 आया। क्या आया? -20। हम क्या बोल रहे हैं, -20 नॉट इक्वल्स टू जीरो। -20 जीरो के बराबर नहीं है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। और क्या करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर कहाँ जाता है हमारा कंपाइलर, आता है एक्सप्रेशन वाली जगह पर, और आके क्या करेगा, उसकी की और वैल्यू को यहाँ पे जाके स्टोर करवा देगा। समझ रहे बात को? तो एक तरह से लॉजिक हो भी सकती है कि भाई आप, हो सकता है आप उस स्टॉक को भी लेकर आना चाह रहे हो जो आपने उधार में लिया हुआ है, ठीक है। और एक ये भी हो सकता है नहीं नहीं आपको उधार वाला स्टॉक नहीं चाहिए, आप अपनी सिर्फ अपनी शॉप का स्टॉक देख रहे हैं, तो फिर आपको ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं करनी होगी। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी बिजनेस लॉजिक, क्या आप किस बिजनेस लॉजिक को हैंडल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अभी देखें स्टॉक अवेलेबल को प्रिंट करते हैं। तो बैटरीज आ गई, सही है, बैटरीज आ गई। और अगर मैंने इसी चीज़ को लिखा होता ग्रेटर देन जीरो, कि भाई सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट दिखाओ जिसका स्टॉक क्या हो, जीरो से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ज़रा देखें अब बैटरीज हमारे पास से यहाँ से चली गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब यहाँ पे -20 आया, हम बोल रहे -20 इज ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन क्या हुई आपकी वाली? नहीं, फॉल्स रहेगी। क्या हुई? चले एक लास्ट हमारे पास कोड है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, सही है। मैं पहले आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ और ज़रा मुझे जल्दी से करना ही है, टाइम हमारे पास कम है बहुत। पहले मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। आउटपुट है हमारा, हमने अब कुछ इस तरह का काम करना है कि हमने एक बनानी है डिक्शनरी, ठीक है। लेट से एक डिक्शनरी बनाई हमने सॉरी, और उसमें आउटपुट मुझे इस तरह से लाना है। लेट से मैंने टेबल प्रिंट करवाना है, मैं लिखूंगा 2 का टेबल और एक डिक्शनरी बना के उसके नंबर्स को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताता हूँ मैं इसको क्या बताना चाह रहा हूँ। 3 है तो 6 आ जाएगा, 4 है तो 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन। हम ये काम करेंगे 3 के टेबल के लिए भी। यहाँ पे आ जाएगा 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 6, यहाँ 6 मिलना चाहिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 9। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलना चाहिए, ठीक है। उसमें हमारे पास यहाँ पे टेबल आएगा 4 का, लेट से 4 का टेबल आया। और हमने क्या करा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 4 टाइम्स 3 इज़ 12 एंड 4 टाइम्स 4 इज़ 16 एंड सो ऑन। हम 5, 6 जितने भी हमने लिखना है उसको लिख सकते हैं। तो आइडिया ये है कि हमने डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करते हुए कुछ इस तरह का आउटपुट लेकर आना है, सही है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने पीछे डिस्कस नहीं की, तो मैं इसको खुद से बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नेस्टेड लूप तो चलेगा यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा एक और यहाँ पे छोटी सी चीज़ आएगी, वो आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
मैं लेट से टेबल्स की एक बना लेता हूँ, टेबल्स का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जी। क्या या टाइम कम है असल में, आप क्लास के बाद मुझे डिस्कस करना है वाली चीज़, ठीक है। टाइम का मुझे डायरेक्ट बता दो ताकि ये हम कंप्लीट कर लें, हमारा इस बार डिक्शनरी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको बस असाइनमेंट मिलेगा उसके बाद, ठीक है। और मैंने ये सबसे पहले ब्रैकेट बना ली है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मैं क्या करूँगा, एक बात समझिएगा, मुझे ना बाहर वाला लूप चलाना होगा। आप लोग अगर गौर करें तो इसमें ना हमारे पास 2 लूप चल रहे हैं। कैसे पता चला? देखिए आपके पास एक तो ये नंबर वाली सीक्वेंस चल रही है बाहर वाली, 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं ना मुझे, मतलब ये नंबर लाजमी सी बात है फॉर लूप की वजह से मिल रहे होंगे। तो एक तो आपका ये नंबर हो गया, सही है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? एक बात। दूसरी बात कि आपके पास अगर आप अंदर आ जाए ना डिक्शनरी के अंदर, यहाँ पर भी आपको अंदर नंबर्स मिल रहे हैं। कौन से नंबर्स हैं वो देखिए, ये वाले 1 2 3 4, समझ रहे हैं बात को? तो हमने क्या करना है, हमें 2 लूप तो चलाने, ये बात आपकी यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए, सही है। अच्छा, लेकिन उनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, बाहर वाला लूप चलाऊंगा, मतलब ये जो बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं ना 2 3 4 5 6 भी होंगे आगे जाकर, इन नंबर्स को गेट करने के लिए मैं एक लूप चलाऊंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो सिंपल हम लूप लिख देंगे, डिक्शनरी में आएंगे और क्या लिखेंगे भाई, इसको मैं लिखूंगा फॉर लेट से ए बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फॉर ए इन रेंज, और मुझे चाहिए भाई 2 से लेके 10 तक के टेबल्स। कहाँ से चाहिए? 2 से लेके 10 तक के, तो मैंने 2,11 लिख दिया, सही है। यहाँ तक समझ रहे सब? तो क्या होगा, मुझे इस लूप से जो नंबर्स मिलेंगे ना, वो कौन से मिलेंगे? आउटर वाले, मतलब ये 2 मिला, दोबारा लूप चलेगा 3 मिलेगा, फिर वो लूप चलेगा, फिर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, सही है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात ये है कि अब मुझे एक और लूप भी लिखना है, और हमने आज तक पढ़ा था, मतलब पिछले जो हमने रूल्स देखे थे, हमने पढ़ा था भाई दूसरा लूप हम कहाँ लिखते हैं, वो आगे लिखते हैं। क्या होता है? आगे लिखते हैं, ऐसी है ना भाई? यहाँ तक समझ रहे हैं? जो बच्चे क्लास में आए थे उस टाइम पे, यहाँ तक सेंस बना रहे होंगे। अब लेकिन बात समझिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट से मैंने लिखा 4B इन रेंज, और लेट से मुझे 1 से 10 तक चाहिए, सिंपल, ठीक है। 1 से 11 लिख दिया मैंने, 10 तक के नंबर्स मिलेंगे। लेकिन पता है क्या होगा, आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, ठीक है। क्या हुआ आपका? फर्स्ट टाइम लूप चला, ए में क्या आया? 2 आ गया। अच्छा, अब आपका ये लूप चलता रहेगा जब तक कि इसकी आइटरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, सही है। समझ रहे हैं बात को? तो मेरा स्ट्रक्चर ये वाला बन रहा है कि किसी तरीके से? ये वाला स्ट्रक्चर मेरा नहीं बन रहा। मुझे असल में क्या चाहिए, जो आउटपुट मिलेगा इसको किस तरह दिखाना है? डिक्शनरी में दिखाना है। किस तरह दिखाना है? डिक्शनरी में दिखाना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अब क्या करना होगा, मुझे उस आउटपुट को डिक्शनरी में दिखाने की वजह से ना, इस लूप को यहाँ से उठाकर मैं आऊँगा पीछे एक्सप्रेशन वाली जगह पर, मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स पे मैं उस लूप को लिखूंगा। सॉरी, मैंने यहाँ ब्रैकेट्स बनाए डिक्शनरी वाले, और मैंने उस लूप को इस, क्या हो रहा है ये, कंट्रोल भी नहीं चल रहा, खैर मैं लिख देता हूँ 4B इन रेंज 1 से 11, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिएगा आहिस्ता आहिस्ता। देखें आपका ये वाला लूप किस तरह का है भाई, ये आउटर लूप इसको मैंने कहा था। क्या कहा था इसको मैंने? आउटर लूप। और आप लोग मुझे खुद सोच के बताएं कि आउटर लूप से जो नंबर्स मिल रहे हैं उसको मैंने डिक्शनरी के अंदर लिख रहा है या बाहर लिख रहा है? तो क्या मैं इधर पीछे आके यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, और कॉलन लगा दूँ? देखिए समझे, मैच करें इसको। ए लिख रहा हूँ मैं, और ए मुझे कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। 4A इन रेंज 2,11, मतलब 2 से 10। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आपका ये जो लूप है ये आउटर लूप के लिए काम कर रहा है, आउटर वाले नंबर्स के लिए काम कर रहा है, तो मैंने उसको उठा के लिख दिया ए, जो आपका इससे मैच कर रहा है। फिर क्या लगाया मैंने? कॉलन लगा दिया। और कॉलन के बाद आपके पास क्या है भाई? डिक्शनरी मौजूद है ना, एक नई डिक्शनरी है ना, जहाँ पे हमने फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई हुई है। तो इतनी चीज़ समझ पा रहे मैंने क्या किया? अभी अंदर वाली चीज़ को छोड़ दें, फिलहाल ये समझे, ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि आउटर वाले लूप से मुझे यहाँ पे नंबर मिला, और मैंने अंदर उसकी वैल्यू में एक और डिक्शनरी बनाई हुई है। ये वैल्यू ना कि राइट साइड पे है, ये आपकी क्या है? वैल्यू है राइट साइड पर। तो मैंने यहाँ पे एक और डिक्शनरी बनाई हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना दी। यहाँ तक समझ रहे? अच्छा, मैंने क्या किया, अंदर जाके एक और लूप चलाया, सही है। अब क्या होगा, काम तो वही होने वाला है,
काम तो वही होने वाला है भाई आपका। जब एक मरतबा यहाँ पे लूप चल गया, ए में क्या आ गया 2 आ गया, ए में क्या आ गया 2 आ गया। अब वो आएगा कंपाइलर और क्या करेगा, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, कॉलन लगाएगा, उसके बाद डिक्शनरी के अंदर वाला लूप को स्टार्ट करेगा वो, सही है। और डिक्शनरी के अंदर वाला लूप ये चलाता रहेगा जब तक इसकी आइटरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, सही है, समझ रहे हैं बात को। फिर वो जाएगा अल्टीमेटली ए पे, फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो अब मुझे जस्ट क्या करना है, आप लोग अगर अब गौर करें, अब हम डिक्शनरी के अंदर होके काम कर रहे हैं, डिक्शनरी के अंदर खड़े होके हम काम कर रहे हैं। अब डिक्शनरी का जो बाहर वाला पार्ट था तो हमने हैंडल कर लिया ना भाई, अब मुझे अंदर वाली चीज़ को हैंडल करना है। तो मैंने क्या किया हुआ है, ज़रा सोचे, एक मैंने अंदर एक और लूप चलाया हुआ है जिसमें मुझे कहाँ से कहाँ तक नंबर्स मिल रहे हैं भाई, 1 से लेके 10 तक नंबर्स मिल रहे हैं, सही है। और वो नंबर्स आ किस में रहे, बी में आ रहे, किस में आ रहे, बी में। तो अगर मैं यहाँ पे पीछे आ जाऊँ तो ज़रा मुझे बताएं, यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, सबसे पहले बी लिखूंगा, बी लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, देखिए बात समझे, 1 मिल रहा है ना मुझे यहाँ पर, फिर क्या मिल रहा है मुझे 2 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। और ये सीक्वेंस आपको ए में मिल रही है, बी में मिल रही है, बी में मिल रही है, समझ पा रहे हैं बात को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी और बी के बाद क्या लगाऊंगा, कॉलन। अब यहाँ तक बात सही है, लेकिन कॉलन के बाद आप लोग देखें कि आपको एक मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर मिल रहा है। लाइक मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 से, तो मुझे क्या मिला भाई 2 मिला। इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 2 से, तो क्या मिला मुझे 4 मिला। इस 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो राइट साइड पे क्या मिला 6 मिला। समझ पा रहे हैं बात को। तो अगर मैं यहाँ पे आगे इसको लिख दूँ a टाइम्स b, तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, टेबल्स को प्रिंट करते हैं हम। तो जरा देखें 2 और आपके पास क्या हुआ 1 और उसकी क्या आ गई वैल्यू 2। यहाँ पे 2 आया तो 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे 3 आया, 2 टाइम्स 3 इज 6। और ये कहाँ तक हमने लिखा भाई 10 तक के हमने 2 का टेबल प्रिंट कर लिया। सिमिलरली 3 को देखें जरा, 3 भी आपका ऐसे ही आया, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9, ठीक है। और 3 टाइम्स 10 इज 30 तक हम 30 तक के चले गए। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। जाके एक बार दोबारा से इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सही है। तो बस फाइनल बात क्लास को एंड करेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पे लूप लिखने की वजह है ना, वो यही वजह थी कि असल में मुझे इस डिक्शनरी के अंदर ना नंबर चाहिए थे 1 से लेके 10 तक के, तो जब भी मैंने इस लूप को यहाँ लिखा, अदरवाइज मैं उसको बाहर लिख सकता था, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। चलें यहीं पे इसको एंड करेंगे।